अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में आपका फिर से इस्तकबाल है। हमने पिछले सेशन में 5.2 मश्क कंप्लीट कर लिए 8वीं क्लास की रियाजी मजमून के। अब हम 5.3 मश्क करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक फार्मूला है a - b खौस की तीसरी मसावी a की तीसरी मनफी 3a की दूसरी b जमा 3a b की दूसरी मनफी b की तीसरी। देखिए वहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया था वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस का यूज़ किया गया है। इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इसको तौसीफ सूरत में तब्दील करेंगे। देखिए पहला सवाल है हमारे पास 2m - 5 की तीसरी। पहला सवाल हमारे पास है 2m - 5 खौस की तीसरी। पहले इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखेंगे, a की जगह 2m रखेंगे और b की जगह ये 5 रखेंगे। तो देखो पहले a की तीसरी यानी किसकी तीसरी, 2m खौस की तीसरी यानी दोनों की तीसरी मनफी 3a मतलब क्या है, 2m है तो 2m खौस की दूसरी ज़रब b है तो b की जगह 5, फिर लेंगे जमा। देखिए 3a b की दूसरी यानी 3 ज़रब 2m और 5 b की दूसरी यानी किसकी दूसरी, 5 की दूसरी मनफी b की तीसरी यानी 5 की तीसरी। देखिए क्या करना है अब उसके बाद 2m की तीसरी यानी 2 की भी तीसरी है, m की भी तीसरी है। 2 की तीसरी मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर m की तीसरी का m की तीसरी एज इट इज। अब देखिए 3 एज इट इज, 2 का मुरब्बा 4 और m का मुरब्बा m की दूसरी ज़रब 5 एज इट इज जमा 3 दूनी 6 m का m, 5 का मुरब्बा होता है 25 और 5 का मुरब्बा होता है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। देखिए ये 5 का मुकब हो गया। मुकब मतलब क्या होता है, 5 को 3 मरतबा ज़रब करना। जो भी अदद हो उसकी क़ुव्वत 3 हो तो उसको 3 मरतबा लिख के ज़रब कर देंगे उसके आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 8m की तीसरी एज इट इज़ लिख देना है हमने। फिर उसके बाद 3 ज़रब 4, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 m की दूसरी जमा, यहाँ 6m है और यहाँ 25 है, ज़रब करेंगे तो 6 पंजे 30 का सिफर हासिल क्या है 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 यानी 150 m मनफी 125। इस तरीके से ये हमारी तौसीई शक्ल में हमारे पास इस सवाल का हल आ गया। अब दूसरा सवाल है हमारे पास 4 मनफी p की तीसरी, 4 मनफी p खौस की तीसरी। इसको भी क्या करेंगे, पहले ज़ाब्ते की शक्ल में लिखेंगे, a की जगह 4 और b की जगह p। तो क्या होगा, a की तीसरी यानी किसकी तीसरी, 4 की तीसरी मनफी 3 a की दूसरी तो 3 की जगह 3, a की दूसरी मतलब किसकी दूसरी, 4 की दूसरी ज़रब b है तो b की जगह p, फिर जमा 3 ज़रब a की जगह 4, b की दूसरी यानी किसकी दूसरी, p की दूसरी, फिर उसके बाद मनफी b की तीसरी मतलब किसकी तीसरी, p की तीसरी। अब देखिए 4 की तीसरी, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 64 आ जाएगा। 4 की तीसरी मतलब मनफी 3 ज़रब 4 का मुरब्बा होता है 4 चौक 16 ज़रब p जमा 3 चौक 12 p की दूसरी एज इट इज़ मनफी p की तीसरी। अब देखिए 16 तिया कितना होता है 48, वो लिख लेंगे 64 मनफी 16 तिया 48, ये p एज इट इज़ जमा 12 p की दूसरी मनफी p की तीसरी। इस तरीके से हमने ये दूसरा सवाल भी हल कर लिए। अब हमारे पास तीसरा सवाल है 7x मनफी 9y की तीसरी, 7x मनफी 9y खौस की तीसरी, 7x मनफी 9y खौस की तीसरी। देखिए क्या, पहले फॉर्मूले की शक्ल में a की जगह 7x, b की जगह 9y। देखो क्या करेंगे, a की तीसरी मतलब किसकी तीसरी, 7x की तीसरी जमा 3 a की दूसरी यानी किसकी दूसरी, 7x खौस की दूसरी, फिर ज़रब b है तो b क्या है 9y, फिर जमा 3a b की दूसरी, 3 ज़रब 7x ज़रब b की दूसरी मतलब किसकी दूसरी, 9y की दूसरी ज़रब जमा b की तीसरी यानी 9y की तीसरी। इस तरीके से हमने इसको ज़ाब्ते की शक्ल में लिख लिए। अब इसको आगे हम हल करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 7 का मुकब 7 ज़रब 7 जब करेंगे हम तो हमको मिलेगा 343, ये x का मुकब एज इट इज़ जमा 3 एज इट इज़ लिखेंगे, 7 का मुरब्बा होता है 49 और x का मुरब्बा x की दूसरी लिखेंगे ज़रब 9y एज इट इज़ जमा
3 सते 21 x और ये 9 की दूसरी यानी क्या हो जाएगा 81 और y की दूसरी बोले तो एज इट इज लिख देंगे। 9 का मुकब होता है 9 ज़रब 9 ज़रब 9 यानी 729 y की तीसरी। देखो 9 का मुकब होगा 729 और y का मुकब y की तीसरी। अब देखिए आगे हल करेंगे हम इसको, तो क्या लिखना है 343 x की तीसरी जमा 3 ना है 27 के साथ हासिल क्या है 2, 3 चौक 12 और 2 14 147 x की दूसरी ज़रब 9y जमा 21 ज़रब 81। 21 ज़रब 81 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 1 8 2 1 2 2 8 16 यानी 1 7 1701 1701 x y की दूसरी एज इट इज लिख देंगे जमा 729 y की तीसरी। अब देखिए यहाँ पे 9 और 147 का भी हमने ज़रब करना है। ये 343 x की तीसरी जमा 9 सते 63 के 3 हासिल के 6 9 चौक 36 36 और 6 36 और 6 42 के 2 हासिल के 4 9 1 9 9 और 4 होते हैं 13 यानी 1323 x की दूसरी y जमा ये 1701 x y की दूसरी जमा 729 y की तीसरी। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए इस मश्क का। अब सवाल नंबर 4 है हमारे पास 58 की तीसरी। 58 की तीसरी यानी पहले इसको हम a मनफी b वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा देखिए a मनफी b मतलब क्या 60 मनफी 2 यानी क्या होता है 58 उसकी तीसरी। अब a वाले पार्ट की जगह हम 60 यूज करेंगे और b वाले पार्ट की जगह 2 यूज करेंगे। तो देखिए a की तीसरी मतलब किसकी तीसरी 60 की तीसरी मनफी 3 a की दूसरी 3 a की दूसरी मतलब 60 की दूसरी ज़रब b जमा 3 a की जगह 60 और b की दूसरी यानी किसकी दूसरी 2 की दूसरी फिर जमा 2 की तीसरी। ज़ाब्ते की शक्ल में लिख लिया। अब इसको हल करेंगे हम। देखिए 60 का मुरब्बा होता है 3600 फिर एक मरतबा 60 से ज़रब कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 0 6 6 के 36 के 6 हासिल के 3 36 18 और 3 21 यानी 2,16,000। 60 का मुकब होगा 2,16,000। फिर मनफी ये 3 एज इट इज 60 का मुरब्बा लिखेंगे 3600 फिर ज़रब 2 जमा 3 0 0 3 6 के 18 ज़रब 2 का मुरब्बा होता है 4 और 2 का मुकब होता है 8। ठीक है अब ये लिख देंगे आगे स्टेप एज इट इज 2,16,000 मनफी 3 दूनी 6 ज़रब 3,600। देखो पहले इन दोनों का ज़रब करके मैंने यहाँ लिख लिया फिर जमा 4 0 0 4 8 32 के 2 हासिल क्या है 3 4 1 4 और 3 7 720 जमा 8। अब देखिए माफ़ कीजिए यहाँ पे मनफी आना चाहिए यहाँ पे मनफी है जमा नहीं है क्योंकि जमा के ज़ाब्ता तो हमने पिछली मश्क में कर लिए। यहाँ जमा आना चाहिए था गलती से मनफी आना चाहिए था वहाँ मैंने जमा लिख दिया है। ठीक है अब देखिए आगे ये तो एज इट इज़ लिख देंगे 2,16,000। ठीक है मनफी 6 0 0 6 0 0 6 6 के 36 के 6 हासिल क्या है 3 36 18 और 3 होते हैं 21 6 0 0 6 0 0 6 6 के 36 के 6 हासिल क्या है 3 36 18 और 3 21 जमा 720 में से अगर 8 जाते हैं तो हो जाएगा 712। अब देखिए इन दोनों की जमा कर देंगे पहले तो ये आ जाएगा 2,16,712 मनफी 21,600। अगर 2,16,712 में से 21,600 मनफी हम करते हैं तो देखिए 2 में से 0 गया 2 फिर बचेंगे हमारे पास 1 1 में से 0 गया 1 फिर 7 में से 6 गया 1 फिर 6 में से 1 गया 5 फिर 1 में से 2 नहीं जाता इधर का इधर 11 में से 2 गए 9 फिर यहाँ पे बचा 1 वो 1 एज इट इज़ हमने लिख दिए। इस तरीके से हमारा जवाब आया 1,95,112 यानी 58 का हम तौसीई सूरत से हल करेंगे तो 58 का मुकब हमारे पास आएगा 1,95,112। इस तरीके से हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए। आगे के 4 सवाल इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मुकम्मल करेंगे। थैंक यू।